नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 की सोशियोलॉजी की बुक से चैप्टर 3 और चैप्टर 5 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच कहलाती है। तो निम्न में से वो क्या कहलाती है? सामाजिक संघर्ष कहलाती है, सामाजिक असमानता कहलाती है, सामाजिक उपागम कहलाती है या सामाजिक स्तरीकरण कहलाती है। तो सबको पता है कि सामाजिक संघर्ष तो वो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सामाजिक उपागम भी नहीं है, क्योंकि अप्रोच के बारे में भी कोई बात नहीं कही जा रही है। तो ज्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो सामाजिक असमानता और सामाजिक स्तरीकरण में होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्तरीकरण, हम चीजों को अलग अलग मानते हैं और उन चीजों को जब हम ये मानते हैं कि ये चीज बेहतर है, ये उससे खराब है, ये उससे खराब है, ये उससे खराब है, तो यानी जब ऊंच नीच हम कहीं ना कहीं चीजों के साथ लगा देते हैं, तब वो चीजें सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत आती हैं। अन्यथा सामाजिक जो असमानता है वो इसका अर्थ है, यानी सब लोगों तक जो भी सोशल रिसोर्सेज हैं उनकी पहुंच नहीं है, सब लोगों को वो प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि दलित शब्द का क्या अर्थ है। परमात्मा के बच्चे, पैरों से कुचला हुआ, हरिजन, इनमें से कोई नहीं। हालांकि कई बच्चे इस बात में कंफ्यूजन हो सकती है उनको कि दलितों को हरिजन कहा जाता है। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने जो है नाम दिया था दलितों को हरिजन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दलित शब्द का अर्थ क्या है, यानी ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है पैरों से कुचला हुआ। दलित जो अस्मिता है, दलित जो पॉलिटिक्स है, वो ये बात करती है कि दलित वो लोग हैं जिन लोगों को दूसरे लोगों ने बहुत ज्यादा शोषित किया है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो। तो दलित पैरों से कुचले हुए लोगों के समूह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? ऐच्छिक होता है, अनैच्छिक होता है, ना अनैच्छिक होता है, ना ऐच्छिक होता है। तो इन सभी के अंदर देखिए, जो बहिष्कार है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से ये नहीं कहेगा या नहीं चाहेगा कि उसे ग्रुप का हिस्सा, जैसे कोई एक व्यक्ति ग्रुप का हिस्सा है और किसी एक व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है, उसे उस ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, खेल खेला जा रहा है, कोई और काम हो रहा है, उसमें अगर भागीदारी नहीं करने दी जाती, तो वहां पे कभी भी उसकी इच्छा नहीं होती, बल्कि वो अनैच्छिक होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है कि सामाजिक बहिष्कार जो है वो हमेशा अनैच्छिक होता है। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको जो काम नहीं करने दिया जाता है, तब सामाजिक तौर पर उससे अगर आपको बाहर रखा जाता है तो उसे कहा जाता है सामाजिक बहिष्कार। अगला क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है? जो OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन सी हैं, या वो किस वर्ग से आती हैं? ये जो नीचे दिए गए बहुत सारे जो समूह हैं, इन समूहों में से वो किस समूह से आती हैं? अल्पसंख्यक वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं वो धर्म के आधार पर देखे जाते हैं, ऐसे ग्रुप जिनकी संख्या कम है धार्मिक तौर पर। तो अल्पसंख्यक तो जो है अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं है। निम्न जातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग निम्न जातियों में भी नहीं आते, क्योंकि निम्न जो जातियां हैं उनको हम SC कास्ट में गिनते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है वो। उच्च और अगड़ी जातियां, ये भी नहीं आती हैं। तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं वो वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखिए इसको, निम्न में से कौन सा सामाजिक बहिष्कार या बहिष्करण का उदाहरण नहीं है? नहीं है। अब इसमें कुछ बच्चे आंसर देखेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे नहीं, उससे पहले ही देखा कि अच्छा पहला ही जो है कि कुएं से लोगों को पानी न देना, ये तो सामाजिक बहिष्करण है। ये नहीं पढ़ते कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, यानी यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्करण को दिखा रही होंगी। तो ये कुछ लोग जो कुएं से पानी नहीं लिए देने जाता है, तो वो तो है ही, कहलाता ही है सामाजिक बहिष्करण। कुछ अन्य लोगों द्वारा अन्यों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये भी सामाजिक बहिष्करण ही होता है। कुछ लोगों द्वारा स्वेच्छा से फुटपाथ पर न सोना, अब ये जो क्वेश्चन है, स्वेच्छा आ गई एक तो, यानी अपनी इच्छा से वो फुटपाथ पर नहीं
सोते हैं। तो ये एक आंसर है, जो आंसर हम अभी तक ढूंढ रहे थे कि ये सामाजिक बहिष्करण नहीं है, बल्कि ये तो इच्छा से कोई व्यक्ति किसी चीज का त्याग करता है, और कोई भी अपनी इच्छा से फुटपाथ पर सोना नहीं चाहेगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में हुए जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, उसमें जो सुधारक थे वो किस वर्ग से आए थे? तो क्या वो मध्यम ग्रामीण वर्ग से थे? ज्यादातर जो आंदोलन है, अगर हम उन आंदोलनों को देखें तो वो ग्रामीण वर्ग से तो कहीं शुरू हुई नहीं हुए, चाहे वो उच्च वर्ग हो चाहे वो मध्यम वर्ग हो, वो शहरों से शुरू हुए हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिए हमेशा कि भारत के अंदर भारत की स्वतंत्रता से पहले सामाजिक सुधार और भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन थे वो सारे ही आंदोलन शहरों से शुरू हुए थे। बाद में गांव, जो गांधी जी के आ जाने के बाद जो है गांव का भी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा। फिर दूसरा शब्द आता है, क्या वो उच्च शहरी वर्ग से थे, यानी वो हाई क्लास जो होती है उससे थे? नहीं, वो हाई क्लास से भी नहीं थे। ज्यादातर सामाजिक सुधारक वो थे जो मध्यम वर्ग से आए थे और शहरों से आए थे, और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ली थी, और उसके अनुसार से वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो रूढ़िगत तरीके से जो चीजें चली आ रही थी उनका वो विरोध करते थे। राजा राम मोहन रॉय एक्सेट्रा जो लोगों को आपने पढ़ा है, वो सारे के सारे ही लोग मध्यम शहरी वर्ग से आए हुए लोग थे। स्वेच्छा से फुटपाथ पर ना सोना ऊपर वाले का आंसर था, वो हमने टिक नहीं किया था। यहाँ पे मध्यम शहरी वर्ग, ये हमने इसे टिक कर लिया है। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? ऐसे ऐसे विश्वास जो हम दूसरे लोगों के बारे में बिना बिना सोचे समझे बना लेते हैं। तो यानी हमने बिना सोचे समझे जो जो लोगों के बारे में धारणाएं बना ली हैं वो सभी पूर्वाग्रह कहलाते हैं। तो क्या पूर्वाग्रह ऐसा है कि वो केवल नकारात्मक होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल सकारात्मक होते हैं? ये भी नहीं है। ना सकारात्मक होते ना नकारात्मक, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर जो है वो बचा कि पूर्वाग्रह नकारात्मक भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो इतने चालाक हैं, वो इतने खराब हैं, वो चोर होते हैं एक्सेट्रा। या फिर सकारात्मक भी हो सकते हैं कि वो फला एक जो जाति है वो सबसे इंटेलिजेंट होती है। बिना जाने समझे जो है हम उनके बारे में जो पूर्वाग्रह हैं उनको मान लेते हैं। इनमें से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत नहीं है? ये अब आपने पढ़ा है कि सामाजिक स्तरीकरण को विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है, ये उसकी एक विशेषता है। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है नहीं कौन सा है। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार्य है। ये क्वेश्चन का आंसर ठीक है। क्यों? क्योंकि सामाजिक जो स्तरीकरण है वो समाज के कारण होता है, व्यक्ति के कारण नहीं होता। समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के चलते ही ऐसा होता है कि लोगों में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, ये भी बात सामाजिक स्तरीकरण के लिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच के की जो विभिन्नता है उसका प्रकार्य है, ऐसा नहीं है। ये सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनके बीच उनकी व्यवस्था के चलते होने वाला उनका जो परिणाम है वो है। लेकिन सामाजिक स्तरीकरण इसलिए नहीं कि इंडिविजुअली कुछ व्यक्ति इंटेलिजेंट हैं या ज्यादा मेहनत करते हैं, इस वजह से वो हायर हैं और दूसरे लोग लोअर हैं। सामाजिक विषमता सामाजिक इसलिए है, हमने इस पर डिस्कस किया था कि कोई भी चीज सामाजिक कैसे होती है, क्योंकि वो समूह से संबंधित होती है, व्यक्ति से संबंधित नहीं होती, व्यवस्थित नहीं होती। वो व्यवस्थित होती है और आर्थिक नहीं होती, बल्कि सामाजिक, क्योंकि वो समूह से संबंधित होती है, तब हम उसे कहते हैं कि ये सामाजिक है। वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती, वो बहुत सारे लोगों से, उनके ग्रुप ऑफ पीपल से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, समाज में गरीब और वंचित लोग पाए जाते हैं क्योंकि गरीब लोग अपने भाग्य के चलते गरीब होते हैं। सामाजिक और आर्थिक संसाधनों तक उनकी जो व्यवस्थित रूप से उनकी जो पहुंच है वो असमान है। ये लोग जो है गरीब होते हैं तो परिश्रम नहीं करते, इसलिए गरीब बने रहते हैं, या इनमें योग्यता नहीं होती इसलिए अमीर नहीं बन पाते। इसका आंसर तो आप सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि आर्थिक संसाधनों तक लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी
गरीबों को और गरीब बनाया जाता है और ज़्यादा वंचित किया जाता है और लगातार गरीब बनते रहते हैं। निम्न में से किसने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देती हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर को आप अपने कमेंट्स लिख के बताएंगे। क्या ज्योतिबा फूले थे जिन्होंने स्त्री प्रथा के विरुद्ध काम किया, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, लाला लाजपत राय ने? आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि ज्योतिबा फूले का क्या काम था, महात्मा गांधी का क्या काम था, राजा राम मोहन का क्या काम था और लाला लाजपत राय का क्या काम था। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, ये आप ही करेंगे। इसको ढूंढ के कहीं से भी आंसर आप लिखेंगे। निम्न में से किसमें मातृवंशीय परंपरा नहीं पाई जाती है? अब नहीं पाई जाती है तो किस किस में पाई जाती है? गारो में पाई जाती है, खासी में पाई जाती है, नायर्स में पाई जाती है। केवल जो गोंड है जो कि मध्य भारत में पाए जाते हैं उनमें मातृवंशीय परंपरा नहीं पाई जाती है। बाहरी लोगों को जनजातीय लोग क्या कहते हैं? डिक्कू कहते हैं और उनके साथ लगातार इनका कॉन्फ्लिक्ट भी बना रहता है। निम्न में से कौन सी आदिवासियों की समस्या नहीं है? अब ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखा गया है कि वो समस्या उनकी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनकी समस्याएं हैं, जैसे वनों की कटाई, ये उनके लिए समस्या है। उनके वन के उपयोग के जो अधिकार हैं वो छिन गए हैं तो वो भी उनके लिए समस्या है। विस्थापन न होना, भूमि अधिग्रहित हो जाना, भूमि अधिग्रहित हो जाना भी उनका कहीं ना कहीं समस्या है। तो विस्थापन ना होना, क्योंकि इनका तो लगातार विस्थापन होता रहता है, समस्या है उनके लिए। ठीक है, न होना और नहीं है, इसके चलते ये आंसर आया इसका। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था कि आप ध्यान से इसे पढ़ें। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल ने। पहले की किसने की थी? काका साहेब कालेलकर ने फर्स्ट की थी और बीपी मंडल ने सेकंड की थी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्णों की संख्या निश्चित है। वर्ण कितने हैं? वर्ण टोटल 4 हैं, तो जब 4 हैं तो इसका मतलब वो निश्चित है, तो ये कथन तो सही है। क्षेत्रीय जाति क्षेत्रीय वर्गीकरण है, जबकि वर्ग एक अखिल भारतीय वर्गीकरण है, ये बात भी सही है। जाति कर्म से निर्धारित होती है और वर्ग भी कर्म से निर्धारित होता है। तो अब इस चीज को आप जानते हैं कि जाति किससे निर्धारित होती है। आप कमेंट करके बताइएगा सेंटेंस में कि जाति किससे निर्धारित होती है और वर्ग किससे संबंध। यहाँ पे कुछ एक चीज गलत लिखी हुई है कि या तो जाति कर्म से निर्धारित नहीं होती या वर्ग कर्म से निर्धारित नहीं होता। ठीक करके लिखिएगा इसको कि अगर इसे सही लिखना हो हमें कि जाति किससे आधारित होती है, वर्ग किससे आधारित होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने, सर सैयद अहमद खान ने, ताराबाई शिंदे ने और राणा डे ने। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष की तुलना लिखी थी और उन्होंने इस बात को उठाया था कि कैसे समाज के अंतर्गत महिला और पुरुष के प्रति जो उनके जो अधिकार हैं, उनको जिस तरह से सजा दी जाती है, उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से स्त्रियों पे ज्यादा शोषणकारी होता है और पुरुषों को उसका ज्यादा फायदा मिलता है। अंग्रेजी के शब्द कास्ट की उत्पत्ति जो पुर्तगाली शब्द है, कौन से पुर्तगाली शब्द से आई है? कास्टा से आई है। इसका आंसर आप सब लोगों को पता होगा। किसने एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया? ये दिया है नारायण गुरु ने। हालांकि ये सारे ही दलित जितने भी लोग हैं ये सभी लोग दलित चिंतक हैं और इन्होंने जाति धर्म और ईश्वर इनकी बारे में बात की, खासकर जाति का जो विरोध किया कि जातिगत जो संरचना है उसका विरोध किया, उस भेदभाव का विरोध किया है। लेकिन नारायण गुरु ने एक ईश्वर एक धर्म और एक ही जाति की, पूरे विश्व के अंदर एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही जाति होनी चाहिए, यानी सब लोग समान होने चाहिए, इस बात पर जोर उन्होंने दिया है। निम्न में से स्वतंत्रता के बाद जाति व्यवस्था के लचीलेपन का क्या उदाहरण है? कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, जाति व्यवस्था और कठोर हो गई है, सब अंतरजातीय विवाह करने लगे हैं, या शहरों में आधुनिक उद्योग आधारित नौकरियों में भर्ती में जाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हमने जब डिस्कस किया था कि कंटेम्प्ररी टाइम और उससे पहले स्वतंत्रता के बाद वाला जो भी टाइम है, उस टाइम में सबसे ज्यादा जाति की जो व्यवस्था है उसने अपने आप को लचीला बना लिया, फ्लेक्सिबल बना लिया, और जिस तरह की डिमांड है किसी भी टाइम की उसके अनुसार वो थोड़ा चेंज होती है।
इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि आधुनिक उद्योग, यानी जो कि मॉडर्न तरह के उद्योग हैं जिनमें एजुकेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा लिबरल लोगों की ज़रूरत है, उसमें भी जब भर्ती होते हैं लोग, तो वहाँ पर जो रेफरेंस है कहीं न कहीं वो जाति के आधार पर लिया गया, और शहरों में भी जाति इस तरह से काम करती है। तो इस तरह से आज हमने ये 20 क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।